उद्गीत जिसे बोलते हैं, सातवें नंबर पे प्रणाम है, यानी ओम का उच्चारण करना, अ उ मा, जिसमें उ मा विशेष है। कुछ लोग इसे 33%, 33%, 33% लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको उ आ उ मा वैसे है, तो आ को कम, ओ मा ज़्यादा आपका बोलना है 50-50 में। ऊ बोलते हैं, यानी ओ बोलते हैं, ओ तो गोल गोल ओठ करके आवाज़ आनी चाहिए। माँ में ओठ ऐसे रखें एक दूसरे ओठ पे हल्का सा, जिससे ओठ वाइब्रेट होता रहे, चींटियाँ देखती हुई जैसे अनुभव हो। भरे श्वास आज्ञा चक्र पे चित्त को लगाएं, सांसों पे ध्यान पुनः। ओम का आप 10-10 बार का सेट बना के 50-50 बार जाप कर सकते हैं। फिर देखना कैसे प्राण शक्ति आपकी ऊर्ध्व होती है, अब कुंडली जागरण में सहयोग करती है, चक्रों को भेदती हुई कुंडली जागरण करती हुई ऊर्ध्वगामी होती है। मूलाधार से आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से 7-7 चक्र, मंत्रों का जाप सभी को याद होना चाहिए। A to Z ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे मंत्रों का जाप, ये 5 मंत्र जो हमारे हैं ना हो, याद हो। हर हालत में आपको याद करने हैं। आप सभी सनातनी हैं, मुझे लगता नहीं कि किसी में दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ पे एडमिशन लिया है या दिलवाया है। सभी सनातनी है ना, घर में कभी कराया नहीं, घर में कभी किया नहीं। 2 मंत्र तो हर जगह बोले जाते हैं, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का तो जाप लोग घरों में कराते हैं, अपने दुख दरिद्र और मृत्यु जैसे रोग के साथ, मृत्यु जैसे कठिन असाध्य रोगों को भी साथ में ठीक करने के लिए खुद भी कर सकते हैं गायत्री मंत्र का। तो गायत्री मंत्र के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र जो मृत्यु के को भी टाल देता है, उसको तो सबको पहले से याद होना चाहिए। नहीं याद है तो याद शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा वितंगमय। ओम शांति 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 ओम। उसके बाद क्लास लेते समय आपको बोलना है परम श्रद्धेय स्वामी जी, प्रातः स्मरणीय स्वामी जी श्रद्धेय आचार्य जी को सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, जो नहीं होता है तो उसकी सूक्ष्म उपस्थिति को मान के चलते हैं, आत्मिक उपस्थिति उनकी यहाँ पे है। साथ में डॉक्टर परमात्म देव जी जो हमारे इस भारत सोमान ट्रस्ट के प्रभारी हैं पूरे इंडिया के। साध्वी दीदी देवप्रिया साध्वी उनका नाम है, वो भी करीब 52-53 साल की हो गई हैं और वो पूरे महिला पतली योग समिति की प्रभारी हैं। दायित्व उनके पास है, उसको नमन करते हुए साथ में हमारे जिले में पतली योग समिति के प्रभारी आदरणीय श्याम बाबू जी, और जो मैं भारत सोमान के जैसे हूँ ऐसा पूरे दिल्ली एनसीआर के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर गुलिया जी है ना। महिला की आदरणीय बहन सविता जी हैं, सविता तिवारी नाम है उनका, दिल्ली प्रांत के जो है। और फिर हम अपने जिले में आते हैं तो मेरे जिले में मैं भारत सोमान ट्रस्ट प्रभारी आदरणीय राजकुमार ध्यानी जी भारत पतली योग समिति के प्रभारी, और महिला प्रभारी हमारी हैं यहाँ पे क्या नाम है, सुशीला यादव जी है ना। और भी होते हैं जैसे सोशल मीडिया होता है तो सोशल मीडिया के राजेश राठौर जी यहाँ पे लिखा हुआ है, और पतली किसान सेवा समिति होती है और उसमें भी नाम लिखा हुआ है आदरणीय भाई फिरेराम जी, देख पा रहे हैं पीछे नाम लिखे हुए, मेरा भी है, ध्यानी जी का है, राजेश राठौर का है और फिरेराम जी का है। फिरेराम जी को होगा फिर राजेश राठौर का होगा। उसके बाद इसके सह प्रभारी होते हैं इन समितियों के, तो महिला मिला के 5 हो गया ना। भारत सोमान ट्रस्ट ये उसी तरह काम करता है जैसे घर में जो बड़ा होता है जिसके हाथ में कुंजी होती है, जो घर का मालिक कहलाता है, तो उसी तरह से भारत सोमान ट्रस्ट का काम, मतलब सारा इसमें काम देखना, इनको भी फिरेराम जी को भी कंट्रोल करना, राजेश को भी मैनेज करना, ध्यानी जी को भी मैनेज करना, और जो बड़ा कार्यक्रम होता है उन कार्यक्रमों को मैनेज करना। दिल्ली प्रांत का हो रहा है तो दिल्ली की तरफ से वो रहता है, हम लोग सहयोग रहता है, और जिले की तरफ से है तो जैसे मेरा उसमें कंट्रोल होता है यानी व्यवस्था का, और बाकी सब सहयोग करते हैं। पतली योग समिति जो है वो केवल योग कराने के लिए, योग को बढ़ाने के लिए और पढ़ाने के लिए, इन सब विषय में उनका पतली योग समिति का सहयोग होता है। और किसान वाला तो गांव में बहुत इसका है कि कैसे किसानों को उत्थान करना है, उसके लिए काम करती है पतंजलि। साथ में ये जो सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया का काम के लिए वो काम करती है। तो आज हमारे बीच में आदरणीय भाई हमको दिखे यार पांडे जी, नहीं ना, हाँ कैसे हैं पीछे बड़े, हमने कहा मतलब देखते देखते मतलब। तो आज की आधा घंटा की जो क्लास है वो आदरणीय पांडे जी लेंगे, और उसके बाद आ रहे हैं बाहर से, उसके बाद तो पांडे जी का हम स्वागत करेंगे। पहले आइए खड़े हो जाइए सब और तालियां बुलंद करें। पहले हमारे बहुत श्रेष्ठ हमारे साथ के ही शुरुआत में ये भी अलग पहले से क्लास लेते रहे हैं और मैं भी अलग से लेता रहा, लेकिन पतंजलि में जब जुड़े तो हम लोग एक साथ जुड़े, और बहुत श्रेष्ठ हैं आदरणीय पांडे जी, और बहुत ज्ञाता हैं, और जो अभी बोला ना कि कार्यक्रम जो होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और सहयोग करते हैं और आइडिया भी देते हैं, जैसे कि घर का कोई बड़ा व्यक्ति होता है सब बताता है। तो आप ऐसे आदरणीय जी का आज थोड़ा सा आधा घंटा समय है, और आ रहे हैं जिनकी आवाज़ कम है, क्या नाम तो वो थोड़ा लेट आ रहा है, तो हमने प्रार्थना वो करा दिया, आप खड़े खड़े जो आपको कराना है करा दीजिए, क्योंकि हमने थोड़ा पैसे दे दिए। पहले तो आप सभी लोगों को, आप इस योग शिक्षक का जो है कोर्स कर रहे हैं,
तो उसके लिए आपको बधाई, अपने लिए तालियां बजाइए। और बड़ी बात यह है कि MP सिंह जी और ध्यानी जी जितनी मेहनत करते हैं, आप योग शिक्षक बने तो योग शिक्षक का मतलब आप किसी को जोड़ो से, योग का मतलब ही जोड़ना होता है। 20 मिनट जी, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊंगा कि आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? आपको बहुत कुछ आता है लेकिन आप उसको दूसरे तक कन्वे नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा आपको कितना ज्ञान है। आप परसों देखे जब त्यागी जी आ रहे थे तो मैं उनके साथ साथ वहीं से अपने जो है इग्नो रोड से उनके पीछे पीछे हो गया। और त्यागी जी ने जो समझाया मेरे ख्याल से इस प्रांत में, या जो मेरे भी, मैं पतंजलि से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, जो उनका बताने का मेथड है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आदमी आपसे किन चीज़ों से जुड़ता है? 4 चीज़ों से। किस किस से जुड़ता है? आप किसी से जुड़े? आप एमबी भाव, प्रभाव, अभाव और स्वभाव। आपका भाव, जो योगी है उसका भाव कैसा होना चाहिए? सुंदर, जो दूसरे को लगे यार हाँ ये हमें कुछ सिखा रहा है। सबसे बड़ी बात। नंबर 2, जिन लोगों ने आपको सिखाया, ये नहीं कल को जैसे एमपी से हम बहुत हो सकता है आपको ज़्यादा नॉलेज हो तो दूसरे से भी सीखने को मिलता है। कई बार आप देखना ऐसी क्लास में जाते हैं, कई लोग कहते हैं जी आप उठो कहते हैं बीच में, जो आदमी सीखा नहीं जी यहाँ पर तो ऐसा पढ़ाया था। कोई बात नहीं, आपको पढ़ाया था, आपको बाद में उसको बात और उसे सीखने को मिलता है। अभी एक ध्यान की क्लास में मैं ध्यानी जी के वहाँ GK में गया था तो मैंने ऐसा पहली बार देखा कि भाई क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया वो ध्यान पर, लेकिन मुझे उससे काफ़ी 2-3 दिन सोचने को मिला। तो सबसे पहले जब योग शिक्षक आप रहेंगे या इस कोर्स को कर रहे हैं तो इसका एक आपको एक सिस्टम से चले। जैसे बल्कि त्यागी जी कहते हैं कि उसको काफ़ी लोग दूसरी जगह कन्वे करते हैं। जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, उसका अलग अलग आजकल पता नहीं कहाँ से सीखते, वो एक अलग ही चीज़ है। तो आपको सबसे पहले आपके 8 अंग बता सकते हैं आप योग के? बताइए। हाँ, यम नियम का मतलब ये होता है अनुशासित। और जब आप किसी को, नॉर्मल आदमी को इतनी चीजें बता दो, कहेगा क्या बता रहे, छोड़ो इसको। जिसको आप लाओगे ना तो उनको सबसे पहले बोलना है कि आपको अपना आसन होना चाहिए। जब हम योग करते हैं तो हमारा आसन मस्त है, उनको आपको इस ढंग से बताना। ये नहीं आप सीनियर बताएंगे, वो रहेगा नहीं आपकी क्लास। मैं कुछ बिहार में क्लास लेता था तो 80-90, आप लोगों ने तो योग शिक्षक का कोर्स किया है, मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया। ऐसे ही सीख के लोगों से सीखा और जुड़ा रहा। अभी क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ तो न मैं कोई पद ले सकता और न मैं उसको करता हूँ, लेकिन जुड़ा रहता हूँ। उसको हम उस ढंग से लिखित रूप से कहीं वो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है योग करते समय। सबसे पहले क्या है? टाइम, समय। आपका क्या है, किस मुहूर्त में? ब्रह्म मुहूर्त में आपको योग करना चाहिए, उसका समय। ये नहीं ठीक है कोई दिन में करता है। उसके बाद क्या है? कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। क्या है? समय हो गया आपका, कंसंट्रेशन होगा, कंटिन्यूटी और मेथड। उसकी विधि आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप योग सही करते हैं तो आपका उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। क्या 4 चीज़ें बताइए आप? आप करते हैं, आप परसों अच्छा जवाब दे रहे थे। 4 चीज़ें मुख्य योग को करने के लिए, क्या 4 चीज़ें जरूरी हैं? सबसे पहले उसकी विधि आपको है ना, सबसे पहले उसे लेना चाहिए टाइम, फिर कंसंट्रेशन। आप समय से आगे आपका कंसंट्रेशन किसमें होना चाहिए? ध्यान आपका योग में होना चाहिए, कंसंट्रेशन। फिर कंटिन्यूटी, ये नहीं आज बहुत किया और कल आए। और चौथी बात उसकी मुख्य आ जाती है उसका मेथड, आप किस ढंग से उसको करा रहे हैं। कोई आए, आप कितना बड़ा, जैसे आप करा रहे दूसरे, हम आगे चुपचाप आप बैठ जाइए, आप सुनिए, आप उसको करिए तो आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसा नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, यहाँ भी कई कुछ लोग जानते हैं और कोई रोड में चलने वाले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो सीखने का हमको मेथड है। तो आप जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें योगिंग करते हैं। कैसे करोगे योगिंग? बॉडी को गर्म करने के लिए आपको सबसे पहले योगिंग करना है, हल्के। अब हम कहें किसी को काफ़ी एज वाले को कि भाई कोई ऐसे पूरा हो जाए तो जरूरी नहीं है, मतलब आपको सिर्फ उसको जोड़ना है। और आपको पता है कि आसन से ज़्यादा 99% जो है, स्वामी जी भी कहते हैं कि आपको फायदा किससे होता है? प्राणायाम से। आसान से ज़्यादा किससे होता है? प्राणायाम से। पर तो त्यागी बता रहे थे, मैं तो आधे घंटे में चला गया तो उन्होंने कहा 2 टैबलेट है, अब इसको थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, सुनते। तो 2 टैबलेट क्या बताए उन्होंने आपको?
बताइए। अनुलोम और कपालभाति। हाँ, बहुत सुंदर। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति। अनुलोम विलोम किसको करना चाहिए? जैसे किसी का हार्ट का, कल मैं एक कृष्णापाल किसी की याद कर, हाँ, हाई बीपी वालों को, किसी को हार्ट का ऑपरेशन हो जाए तो उनको अनुलोम विलोम करने से क्या है, आपकी जो जिनको ऑपरेशन हो जाए तो उनको कम से कम 3 महीने तक जो है ज़्यादा हार्ट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो उनके लिए सबसे बढ़िया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये क्या होता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधक प्राणायाम भी बोला जाता है। वापस यहीं से आप क्या करेंगे, कमर को ट्विस्ट। अब देखो, आप कई लोग क्या कहते हैं, आप इससे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ मेथड, ऐसे खोल देते हैं, आप कमर को हिला दें तो आपको क्या है, ये वैसे ब्लॉक करता है। तो हमेशा जब भी ये करना है, ये आपने पाँव मिलाए, अब देखिए आपकी कमर पूरी घूमेगी। आप फर्स्ट क्या करेंगे, 5 से 7 अभ्यास लेफ्ट टू राइट। आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिला तो आपने वो टाइम देखना। अब इसी प्रकार राइट टू लेफ्ट आपको घुमाना है, क्योंकि अपने सांचे पर आ जाएगा। इसी प्रकार अब आगे से पीछे इस प्रकार आपको करना ये। और आपका जो स्वामी जी बार बार कहते हैं पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मीन्स आपने उसमें बिल्कुल भावपूर्ण हो जाना। कौन क्या कर रहा है हमको इसको नहीं, इसके बाद आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, स्विंग। आपको कम समय में करना है, तो ये मैं बहुत कम समय के लिए आपको बता रहा हूँ। हाँ, पीछे ये देखो, मैं ऐसे, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो होता है शुरू में। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जंप किया और इसके साथ आपको सिर्फ बॉडी को ये, अब कोई बात नहीं, करो, आप करते रहोगे फिर हो जाएगा। ये आपको सही इस प्रकार करना है, पूरा स्विंग करना है इसको ये, और आप सिर्फ पंजे के ऊपर स्विंग करेंगे। जब दोनों पहले इसकी प्रैक्टिस आपको मैंने बताया मेथड है, यूं यूं किया तब हाथों को आप ऐसे ले जाओ, तब आपको जो है गलत वो नहीं हो। ये इस प्रकार ये वापस बोल दिया तो वापस। अब क्या करेंगे हम, ताड़ासन। ये क्या काम आता है, क्या काम, उसके फायदे बताइए, बताओ आप लोग योग शिक्षक हैं। ये हाइट बढ़ाने में एक निश्चित उम्र तक, एक निश्चित उम्र, ये आपने बोला है, जो परसों बोले थे, ये कैसे निश्चित उम्र तक हमारी हाइट को बढ़ाता है और हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्ति दिलाता है। ये रोका आपने सांस को, अभ्यंतर प्राणायाम के साथ किया और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, और अपने पंजे सामान्य। ये आपने क्या कराना है, दैनिक अभ्यास में 2 अभ्यास, फिर पुनः बोलना है। इस प्रकार लॉक किया, लंबी गहरी सांस भरी और खींचा। इस जीवन में पूरा खेल कायदा है सांसों का, तो आपने सांसों को नियंत्रण करना। कोरोना में आपने देखा, जिन्होंने अभ्यंतर प्राणायाम ज़्यादा किया उनको कुछ भी नहीं हुआ। सांस रोकने की ताकत आपकी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। वापस यहीं से हम क्या करेंगे, इसको लॉक किया और लेफ्ट राइट। ये आपको बॉडी को धीरे धीरे खोलने के लिए, पहले अपने पाँव से खोला, फिर आप कमर को किया, अब आपने अपने शोल्डरों को खोला इस प्रकार, और यहीं से दोनों पाँव को इस प्रकार खोल देंगे। और इस प्रकार आप, क्योंकि आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को खोलने के लिए, जिनसे इतना होता है कोई बात नहीं, ऐसा करें, और नहीं होता पूरा झुकना है, ठीक है। इस प्रकार ये वापस, अब दोनों पाँव को अपने कद के मुताबिक पूरा खोल देंगे। राइट हैंड को, राइट पाँव को पूरा ऐसे इस दिशा में चलते हुए और पूरा झुक जाएंगे इस प्रकार, सांस छोड़ के नीचे। सांस को छोड़ना है जी पूरा, और पूरा झुकने की कोशिश, बहुत सुंदर। और वापस धीरे धीरे वापस, और एक बार इसी प्रकार बाएं पाँव को करना है चलायमान स्थिति में इस प्रकार, और सांस छोड़ते हुए पूरा ऊपर। 2 अभ्यास जब आपने दैनिक कराना है कहीं पे, ये तो टेस्ट आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपने इसी प्रकार राइट को आपको पूरा झुकना है, और मध्यमा वाली उंगली को आपको देखना है नीचे। वापस एक बार और इसी प्रकार लेफ्ट साइड। देखो, अगर आपने लेफ्ट किया, राइट को करना है, राइट किया तो लेफ्ट को करना है। और ये पूरे पाँव आपके खुले हैं। इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार, जब ये आपके ये हिप्स अगर ज्वाइंट ऐसे हैं तो इसको कोशिश करनी है इस प्रकार खोल, ठीक है। इस प्रकार आपको ये आपके क्या है, पूरे ये थाई मसल्स को रिड्यूस करता है आपके नी ज्वाइंट में, इसमें लाभ मिलता है। इससे मिला लिया, दोनों पाँव को साइड आ रहे हैं, और अच्छा ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों पाँव आपने मिला इस प्रकार, लंबी गहरी सांस भरी, सांस को छोड़ा, मिलाया,
ये आपने 10 अभ्यास करने जी। अपना वेट और पेट दोनों चीज कम करने के लिए आपको कम से कम ये 10 अभ्यास करना है। वेट और पेट आपका ठीक हो गया तो आप ठीक हो गए। जैसे आप लोग परसों बता रहे थे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, ये दो तंत्र आपके अगर ठीक हो गए तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेली किया जाता होगा। ये एक सामान्य उसके लिए वापस रिलैक्स और किए हुए प्रभाव को आपको बीच में बताना है कि उसको महसूस करना है कैसे आपने किया। अब करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जब राइट बोल दिया तो दाहिने पाँव को ही सबको मूलाधार चक्र पर लगाना है। दोनों हाथों को सीधा खोला, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ किया और सांस भरते हुए अभ्यंतर प्राणायाम के साथ इस प्रकार आपको होल्ड करना है। नजर आपकी सीधे, विधि विधान और ध्यान, तीन चीजों का ध्यान रखना है आपने। मैं बार बार आपको एक बात बताइए, आप जहां मर्जी चले जाए आपको बेसिक चीजें नहीं छोड़नी है। जब भी इस प्रकार करना है फिर हाथों को यहाँ से नीचे लाना है और इसी प्रकार वापस। इसी प्रकार बाएं पांव से एक बार करेंगे। आपने ऐसे मूलाधार चक्र पर लगाया अपनी एड़ी को और इस प्रकार सांस भरा ऊपर। जैसे ही आप डगमगाएंगे आपका ध्यान इधर बितर हुआ, इधर उधर हुआ तो आप क्या है ऐसे ही हिलने शुरू हो गई। अगर आपका कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी ये लगातार है, जो मैंने आपको मेथड बताया, 4 चीजें मुख्य योग की बताई, वो आप अगर करते हैं तो इस प्रकार आप आ जाएंगे। अब आप करेंगे तो मुझे 10 मिनट का टाइम है, मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट में आपको करें। देखो समय के अनुसार आप योग करें, योगानुसार समयानुसार योग। क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार करने का एक बार देख लें आप लोग, पता नहीं किसने कैसे कौन अलग उससे कराते हैं। ये आप सब हमेशा क्या बोलते हैं, आसन के अग्रभाग में आए तो आपको यहाँ आ जाए। वो किस लिए अभी कोई करेगा नहीं, मुझे देखेंगे। ये आप आगे पाँव मिलाया, ये पहला क्या है, आप नमस्कार मुद्रा में आप इस प्रकार आगे। हाथों को कहाँ लगाना है, हृदय चक्र पर, और आपका ध्यान भी कहाँ होना चाहिए, हृदय चक्र पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, हस्त उत्थान आसन, 2 में हो गए। ठीक है, अभी करेंगे कोई नहीं, देखो यही मैं कह रहा हूँ और आप लोग करना शुरू करें। ये आप देखो क्लास में है, कंटिन्यू आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। ये आपने 1 ठीक है प्राणायाम आसन, नंबर 2 हस्त उत्थान आसन, नंबर 3 पादहस्तासन, नंबर 4 अश्व संचालन, इसको बाम अश्व संचालन भी बोल सकते हो। बायां पाँव 15 उंगलियां एक चीज में। 5 पर्वत आसन, यहाँ हम क्या बोलते हैं, नाभि को देखें, एड़ी को लगाएं, इस प्रकार आपने पीछे आपका खिंचाव लगा। 6 साष्टांग नमन, ये इस प्रकार आपके घुटने लगे और ये पंजे पीछे फिरे हो गए, ये देखिए ऐसे हो गए। जब आप इसको 6 को इस प्रकार करते हैं तो 7 जब आप पूर्ण भुजंग आसन में इस प्रकार आएंगे तो आपको कहीं जोर नहीं लगे, लग रहा है आपका वेट यहाँ है। देखो ये मेथड इसने। उसके बाद जिस प्रकार फिर पुनः आप ये आए पर्वत आसन में, ये चलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार फिर आपको अगला पाँव चेंज करना और ये पाँव ऑटोमेटिक आपके 15 उंगलियां एक सीट में आ जाएगी। फिर 10 ये पुनः पाद आसन, 11 पुनः हस्त उत्थान आसन, 12 प्राणायाम आसन, है ना। कोई शक तो नहीं इसमें, तो सभी लोग मेरे साथ करेंगे कम से कम 10 अभ्यास। 1 2 सांस भरा पीछे, 3 4 दक्षिणास्त्र संचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमन, 7 पूर्ण भुजंगासन, 8 पुनः पर्वतासन, 9 अश्व संचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्त उत्थान आसन, 12 प्राणायाम आसन। 1 2 3 4 पाँव को बदली बदली करेंगे बार बार। 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 अमर जी को दे दो, अमर जी को। 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 बहुत सुंदर। 4 5
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सुंदर। अपने लिए तालियां इन लोगों ने। और जो बैठ में थके तो तुमने बैठना नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम स्वीकार करना। पढ़ाई होगी जो आने वाले हैं अपनी क्लास लेने के लिए। और उसके बाद जैसे आपने खड़े होकर करवाया, अब आप कैसे आगे वज्रासन। आपको धीरे धीरे शरीर को लोगों का फिट करवाना है, क्योंकि आप फिर बैठ जाएंगे। देखो उठक बैठक में हमको टाइम भी बचाना है। कम टाइम मैंने क्या बताया, कम टाइम में आपने ज्यादा उपयोग कैसे लेना है वो आपके माइंड में होना चाहिए। अब आप खड़े थे, आप ऐसे बैठ गए। अब यहाँ क्या करेंगे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर दूर करना है। नॉर्मल आदमी को, भाई चलते आदमी को जो बीमार है उसको तो शुगर चाहिए, उसको आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। आप योग शिक्षक है, पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात। जब आप क्लास लेंगे कहीं, अभी मैं बांध से आते देख रहा था 100 आदमी घूम रहे हैं। अगर एक आदमी चटाई में बिछा के कहीं पर बैठ जाए ना, आपको 100 आदमी वैसे जुड़ जाएंगे। इतने लोग परेशान हैं। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, क्या करेंगे, कौन सा आसन करेंगे? आसन पूछ रहा हूँ मैं, आपको प्राणायाम नहीं पूछ रहा हूँ। आप करेंगे मंडूक आसन। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, मंडूक आसन करने का मेथड मैंने आपको, मेथड वही है। आपने ये किया, या अंगूठे को ऐसे किया, शेष 4 उंगली से इस प्रकार किया। ये नाभि के अगल बगल हमारे क्या है, इंसुलिन पॉइंट है। इन पॉइंटों को आपने प्रेस किया, सांस को बाहर छोड़ा, और सांस छोड़ते हुए पूरा आपने झुक जाना है नीचे। और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, आप आगे की तरफ देखेंगे, ऐसे नहीं मिलाएंगे। जिनको गर्दन में सर्वाइकल वगैरह है वो आगे न देखें, वो नीचे देखें। देखो आपको मेथड एक एक चीज पता होना चाहिए इस प्रकार। और इसमें जो लोग जिनको ज्यादा अभ्यास है वो इसी के साथ इंटीग्रेटिव योगा अभ्यास करेंगे। सांस इसी के साथ कपालभाति आप करते रहेंगे तो आपको क्या है, इसका दोहरा लाभ मिलेगा। और जो बीमारी आपकी 3 महीने में खत्म होनी है वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। और कम से कम आपको बताया। नमस्कार, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आदरणीय जी जो है आपकी क्लास लेंगे। और हमारे पांडे जी के लिए पहले धन्यवाद करें। और